आज गाड़ी जो खड़ी है ना, देख के मज़ा आ जाएगा। और इस गाड़ी के बारे में मतलब बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं कि ये गाड़ी में क्या क्या आता है। अभी आन में इस जैसी गाड़ी मिल जाए ना तो भाई बल्ले ही बल्ले हो जाता है इंसान का। वो कह लो बात वॉल्क्सवैगन का या स्कोडा का, पर इसका अलग है। और टोयोटा जो देती है वो सबसे हट के देती है और अलग देती है। कहते हैं सिंपली क्लेवर वाली चीज़ें तो रहती ही रहती है। ये तो स्कोडा की बेसलाइन है, बट इसके लिए भी वही चीज़ें हैं। पर इस गाड़ी में फीचर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जब ये रोड पे चलती है ना तो इसका प्रेजेंस जो है काफ़ी हैवी फील कराता है कि कोई गाड़ी जा रही है। अब इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम रेट है वो है 48 लाख, मतलब इसके अराउंड के आसपास है। मैं थोड़ा 60-70 हज़ार अगर मिस कर जाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका फ्रंट ग्रिल देखो, ये जो है ना एग्जॉस्ट वाला है। यहाँ से इसका जो है रेडिएटर को हवा जाती है, तो ये जो है यहाँ से इस तरीके से है। यहाँ थोड़ा सा ना फिनिशिंग दे रखी है अलग टाइप की, जैसे कह सकते हैं ग्रेनेस टाइप की। आपको दिख नहीं रही होगी कैमरे में, बट मेरे को फील हो रही है। और ये जो है स्कीड प्लेट जो बोलते हैं वो यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा सा पैची सा है। तो कॉर्नरिंग जो है इसका काफ़ी अच्छा लुक बना रहा है। यहाँ आपको 4 सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और सबसे कमाल की चीज़ तो ये है कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा का व्यू भी आता है, जो यहाँ पे कैमरे की सेटअप मिल जाएगा। और टोयोटा का लोगो, और टोयोटा की लोगो के साथ जब गाड़ी चलती है तो लोग एक ही चीज़ कहते हैं, रिलायबिलिटी का मास्टर माइंड है ये टोयोटा। इसको 50 साल चलाओ या 20 साल चलाओ, आप अगर 2-4 हज़ार सर्विस भी मिस कर जाओगे ना रनिंग में, तो भी कोई दिक्कत नहीं देती है टोयोटा। और इस गाड़ी का क्या कहना है, जब से मारुति के साथ कोलैबोरेट हुआ है इनका टोयोटा का, तब से इनके बल्ले बल्ले हो गई ये एवरेज में। अब एवरेज में क्यों कह रहा हूँ, आपने फ्रंट लुक पहले देख लो, उसके बाद एवरेज की बात करूंगा। यहाँ आपको DRL दिख रहा होगा, एक एग्रेसिव सी। और ये जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प 2 सेटअप में मिलता है, जो कि अच्छा थ्रो है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो आपको नीचे फॉग लैम्प दिया गया है। कोई भी चीज़ मिस नहीं करते हैं टोयोटा वाले, जो आपको बढ़िया रोड प्रेजेंस देती है और लाइट अच्छी देती है, तो वो चीज़ें कभी मिस नहीं करता। यहाँ फॉग लैम्प जो कि नीचे से बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। तो ये हो गई फ्रंट प्रोफाइल की बात। अब मैं बताता हूँ किसकी बात मैं कह रहा था। देखो, जब से ये वाली बैजिंग लगी ना, हाइब्रिड HEV वाली, ये वाली बैजिंग, तब से इस टोयोटा में एक चीज़ तो फ़र्क आई है एवरेज की। ये 25 की क्लेम करती है, इतनी बड़ी गाड़ी 25 की एवरेज दे तो कैसा लगेगा। आप लोग बोलोगे कि यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, CNG भी मिस कर जाएगी 25 की एवरेज तो। अब ये देखो प्रोफाइल इसकी टायर की, ये थोड़ा सा लो प्रोफाइल में आती है, मतलब वैसे वाली नहीं है जो बात करें कि SUV में जो आती है हाई प्रोफाइल वाली, वो टायर नहीं है इसमें। लो प्रोफाइल की ब्रिजस्टोन का टायर देखने को मिलेगा। और इसकी जो बात कर रहे हैं टायर प्रोफाइल की, तो 18 इंच जो आपको 235-45 और 18 इंच का टायर मिलता है इसमें। कुछ इस तरीके से प्रोफाइल है। यहाँ एक कैमरा का सेटअप दिख जाएगा, टर्न इंडिकेटर इसी पे आपको मिलेगा। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर इस तरीके से मिलेगा, ऐसा नहीं है जस्ट हाथ डालेंगे और ये खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। टायर एज इट इज ऐसे ही मिलेगा। अब चलते हैं एक बार बूट स्पेस की बात करते हैं। कोई भी हाइड्रोलिक वाला सिस्टम नहीं है, आपको हाथ से ही यहाँ से रिक्वेस्ट करके खोलना है। बूट स्पेस काफ़ी मैसिव है। अगर बात किया जाए इसमें लेटने की, तो आराम से 2 बंदे भी लेट सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं ख़त्म। ये बूट स्पेस कुछ इस तरीके से। कैमरे की आपकी बैजिंग दिख गई, यहाँ पे HEV लिखा हुआ दिख गया। और टोयोटा का लोगो कुछ इस तरीके से आपको टर्न इंडिकेटर और क्या बोलते हैं इसको, टेल लाइट भी इस तरीके से देखने को काफ़ी अच्छा इनहेंस करता है पीछे से भी। और ये जो क्लाइडिंग है ये थोड़ा सा मतलब ब्लैक में दी है। और यहाँ पे 4 आपको पार्किंग सेंसर एज इट इज़, जैसे आगे है वैसे पीछे। अब बात करेंगे इसका डिफॉगर। इसमें कई लोग ये पूछते हैं कि यार इसमें वॉशर क्यों नहीं आता। तो कभी भी सेडान में वॉशर और वाइपर नहीं दिया जाता, आपको डिफॉगर दिया जाता है। इतनी खास इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अपर स्टॉप लैम्प जरूर दिया जाता है, ताकि पीछे जो गाड़ियाँ हैं आप ब्रेक मारो तो उनको पहले से इंडिकेट हो जाए कि हाँ इस गाड़ी का ब्रेक लग रहा है। थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो पसीने भी निकल रहे हैं, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अब आते हैं इधर से, देखो अब जब हम इस साइड में आते हैं तो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, फ्यूल। यहाँ से फ्यूल आप फिल करा सकते हो, तो एज इट इज़ आपको हर गाड़ी में देखने को मिलेगी। बट एक चीज़ बेटर मैं दिखाऊंगा, आओ। इंजन, इसका बात इंजन की करें तो 184 bhp, और ये हाइड्रोलिक में आता है। तो ये एक बेटर है कि आपको मेहनत वाली चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, बस जस्ट आपने उठाया और ये ऊपर उड़ गया। तो 184 bhp और 221 Nm का टॉर्क जनरेट करके देती है। मतलब एक बात किया जाए कि सेडान की, तो सेडान गाड़ी पकड़ के चलती है, तो आप SUV वाले मत समझना कि 221 Nm टॉर्क थोड़ा बहुत कम पड़ेगा। बट इसके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये ट्यूनिंग काफ़ी अच्छा करके देते हैं। सारा खेल जो है ना वो ट्यूनिंग का है। आप ये समझ लो कि 300 Nm का टॉर्क XUV 3XO मिल जाता तो इससे जीत जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूनिंग का फ़र्क होता। और जब इसमें CVT गियरबॉक्स लग गया, पहले CVT गियरबॉक्स आपको मालूम होगा। CVT गियरबॉक्स का क्या काम है मैं बताता हूँ। जैसे गाड़ी क्लच आप छोड़ते हो तो झटके लेती है,
वो वाला सिस्टम भी इसमें खत्म कर दिया ई CVT गियरबॉक्स डाल के। तो चलते हैं इसके कैबिन में, और कैबिन में दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। मैं बैठता हूँ तो आपको सबसे पहली चीज़ मिलेगी 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट। ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आपको यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया मिलेगी, 2 मेमोरी फंक्शन मिलेगा। जैसे 2 बंदे होते हैं, मेमोरी फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे आपके घर में 2 बंदे हैं तो अलग अलग अपने हिसाब से सेट करके वो मतलब अपना सीट फिट कर सकते हैं। जैसे आगे चलाता है, पीछे बैठ के चलाता है, तो उस हिसाब से सेट होता है। ये आपको पावर विंडो मिल जाएगा, आपको लॉक अनलॉक मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक मिल जाएगा, और ये ऑटो फोल्ड मिरर मिल जाएगा। यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो आप, सॉफ्ट टच है पूरा, और ये भी सॉफ्ट टच है, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ आपको मिल जाएगा एक बॉटल होल्डर का स्पेस, और थोड़ा बहुत आप सामान भी इसमें रख सकते हैं। एक यहाँ पे आपको लैंप देखने को मिल जाएगा, जैसे उतरोगे तो नीचे कुछ मतलब पत्थर वत्थर ना हो, तो उसके लिए अच्छा दिया है। यहाँ पे आप चलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टॉप और स्टार्ट का बटन, 360 व्यू जो कि आपको अभी दिखाऊंगा मैं, और ये जो है इसका जो क्या कहते हैं ब्राइटनेस बढ़ाने का और कम करने का है। और ये जो है कर्टन आप पीछे वाला, जो अभी मैं बताऊंगा, पीछे का कर्टन आप ऑटोमेटिकली आप नीचे ऊपर कर सकते हो। गाड़ी को थोड़ा हम करते हैं इग्निशन ऑन। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपको पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, और ये जो है 13.3 इंच के आसपास की ये आपको स्क्रीन इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे बढ़िया एक मतलब UI की बात करें तो काफ़ी अच्छा फील हो है। टच इसका काफ़ी अच्छा, आप वॉल्यूम कर सकते हो, और कुछ सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे हम इसकी बात करें स्टीयरिंग, तो पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करके हम गाड़ी को स्टार्ट करके बैठे हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये जो है आपका लेवल 2 अडास आता है, तो इसमें लेन की पोजीशन भी आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब ड्राइव में आप इसको ऑन करके आराम से चल सकते हो, जो कहते हैं लेवल 2 अडास में। टोयोटा में कहते हैं फीचर की बात की, फीचर नहीं देते, बट कैमरी में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल आपको, और इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएगा। मोड्स यहाँ आप चेंज कर सकते हो, और ये जो है इसका कोई काम तो है नहीं, आप समझ गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम रोक करे तो आप अप एंड डाउन कर सकते हो, म्यूजिक व्यूजिक सुनते हो तो उसके लिए चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने AC के वेंट्स को, और कुछ AC का कंट्रोल, और AC के, हाँ AC के कंट्रोल में वेंट्स आपको यहाँ पे बढ़िया सब तरीके से देखने को मिलता है। मतलब ये चीज़ यार काफ़ी अच्छी लगती है, ई CVT गियरबॉक्स में आती है, जो कि यहाँ पे पार्किंग आर और एनालिसिस, मतलब आपको पता ही है सारी चीज़ें, ये एज इट इज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और EV मोड का ऑप्शन बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपके पर्टिकुलर आपको EV पे चलाना है तो वो आप यहाँ से चला सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, और ये पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और पार्किंग ब्रेक, कई लोग कंफ्यूज होते हैं ये दोनों होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पहाड़ों वहाड़ों पर जाते हैं ना, तो दिक्कत ये होती है कि चढ़ती है तो बार बार वो मैनुअल तो है नहीं कि खींचेंगे तो थोड़ा रुक जाएगी, बट ऑटो होल्ड आप दबा दोगे तो वो अपने हिसाब से रोक लेती है, पीछे गाड़ी नहीं जाने देती है। अब हम बात करते हैं 360 व्यू को। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये खुल के आ जाता है, जो कि गाड़ी आपकी पूरी कवर करके दिखाएगा कैसे खड़ी है और किस तरीके से। फिर ये एनालाइज करेगा कि इसके नीचे कुछ है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। देखो यहाँ पे चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी, मतलब आसपास कुछ है कि नहीं है, तो ये थोड़ा इसका बढ़िया लगा कि ये पूरी चीज़ें चेक करेगा। उसके बाद ये जो है आपको IRBM जो है आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। बस एक बढ़िया चीज़ मैं बताऊं, देखो सनरूफ मिलेगा बट आपको छोटा मिलेगा, ये नहीं कि पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ की बात मैं बताऊं तो शौकीन इंडिया में लोग हैं, बट बाहर के देशों में इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, तो उस हिसाब से सोचते हैं कि सेफ्टी आपकी बरकरार है, तो छोटा सा सनरूफ आजकल नीड है तो ले लो, पर बड़ा नहीं देते हैं। यहाँ पे ट्विटर का एक आपको देखने को सेटअप मिल जाएगा, और इधर भी मिल जाएगा ग्रैब हैंडल इधर, और ये खोलेंगे तो आपको वैनिटी मिरर इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लैम्प मिल जाएगा, तो अपने सूरत भी सही कर सकते हो। ड्राइवर के लिए मिलता है, को ड्राइवर के लिए मिलता है, दोनों के लिए मिलता है। ये SOS का ऑप्शन है, अगर आपको कोई घटना वटना हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये मतलब आपको एम्बुलेंस वगैरह को कॉल कर देगा, पुलिस वगैरह को। ये अप एंड डाउन का है सनरूफ का, क्लोज और डोर का कुछ ऑप्शन और लाइट का कुछ ऑप्शन यहाँ दिया गया है। कुछ इस तरीके से इसका 2 कप होल्डर आएगा, और चाबी इसकी मतलब वही जनरली जैसे आती है तो वैसी चाबी मिलेगी। ये आपका ग्रिप हो गया कि अगर बोल्टर कितनी बड़ी है, एक वायरलेस चार्जिंग और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे जो कि आप कुछ सामान रख सको। पावर आपको यहाँ से मिल जाएगा ऑन ऑफ करने का, जैसे स्टार्ट करने का। और ये जो है ये थोड़ा सा कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली इसमें बढ़िया दिया है कि अपने हिसाब से ये स्टीयरिंग भी ऊपर और नीचे कर सकते हो। ये 4 वे है, तो आप
अपने हिसाब से स्टीयरिंग भी टेलीस्कोप और टिल्टस्कोप सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। ये जो है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा इन्हांस कर रहा है यहाँ तक ये पूरा। और ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है, ये भी हार्ड टच है, तो इसमें कोई बड़ी चेंजेस नहीं है। एक ट्विटर का सेटअप यहाँ JBL के स्पीकर आते हैं, ये मैं आपको बता दूँ 9 स्पीकर के साथ ये गाड़ी आती है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अपना साउंड भी क्रिएट करती है। और वेंटिलेटेड सीट आपको फ्रंट पे दोनों पे आपको मिल जाता है। और ये जो है बड़ा सा आपको ग्लव बॉक्स जो कि कूल नहीं है, इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, मतलब कोई अगर चीज़ रख के इसके अंदर चार्ज करनी है चार्ज कर सकते हो, वरना ओपन करके ही चार्ज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। बट यहाँ पे आपको 3 सॉकेट दिए गए हैं टाइप सी के, 1 2 3, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आजकल के ना भाई लोग गैजेट बहुत लेके घूमते हैं, 3 4 4 फ़ोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, ऑफिस का काम होता है, तो उसके लिए सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चार्जिंग सॉकेट ऑलमोस्ट यहाँ की बात किया जाए तो 5 मिलते हैं, देखो 3 यहाँ पे हैं, एक आपका वायरलेस चार्जिंग है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट अंदर है। यहाँ पे बॉटल होल्डर का ऑप्शन एज इट इज़, ठीक है। अब चलते हैं पीछे वाले रो पे, दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। पीछे वाले रो पे आते हैं, यहाँ पे कर्टन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे धूप वगैरह होते हैं तो ये बहुत मतलब अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं चलान है नहीं है, वो मैं नहीं जानता, कमेंट इस बात का मत करना कि इसका चलान होता नहीं है, तो वो मुझे नहीं पता, वो पुलिस वाले से पूछ लेना, ठीक। अब यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल, और ये हार्ड प्लास्टिक। ये एक चीज़ बढ़िया है, पूरा ब्लैकआउट करके बनाया तो काफ़ी अच्छा है। जैसे ये बंदा बैठा है बहुत एक्टिंग मारता है, तो इसके थोड़ा सा इधर चश्मे कर देते हैं, ये बढ़िया बंदे हैं, थोड़ा सा ये रिव्यू वगैरह करते हैं, तो इनके चैनल जाकर चेकआउट कर लेना, मेरी तरफ से जाकर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और पीछे अच्छा खासा स्पेस है, जैसे भाई बैठे हैं तो बिजनेस क्लास वाली फील आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है ना पूरी फील भाई, यहाँ से पूरा पर ये कंट्रोल मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। आराम से भाई बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसमें कंट्रोल की बात बताते हैं, देखो ये जो है ना, ये आपको ये जस्ट आगे आ जाएगी, देखो धीरे धीरे आ रही होगी, और यहाँ से पीछे कर सकते हो, तो ये कंट्रोल्स आपको। और एक बात बताऊँ, अगर आप सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे आगे वाला ना बार बार आपको तंग करता है कि गाने अपने हिसाब से चलाता है, कि नहीं भाई मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा, तो उसकी भी उंगली कर सकते हो। यहाँ से आप एक बार इसको टच करते हैं, ये खुल गया, यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन में 360 डिग्री कैमरा का व्यू हटाना भाई, जरा एक बार हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। अब यहाँ से मैं मोड चेंज करूँगा, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जस्ट जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखो जस्ट यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ आपको मोड चेंज होते रहेंगे, ये पावर वगैरह जो चीज़ें है ये चेंज होती रहेगी। तो ये बढ़िया चीज़ है कि अपने हिसाब से पीछे मतलब ज़्यादा पंगे वाली चीज़ अगर आगे वाला करता है तो उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल मिल जाएंगे, जो कि लो और कैसे करना है आपको अपने हिसाब से कर लेना। ये शेड्स की बात कर रहा था, जो आगे थी वो आपको पीछे भी मिलेगी, वो शेड्स ये हैं, जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा देखो वो आगे वाली शेड्स आपको ऊपर आ जाएगी, और फिर अगेन मैं दबाऊंगा तो ये नीचे भी चली जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, आप इंजॉय करते हुए रास्ते में जाओ, चाहे कोल्ड ड्रिंक पियो, चाहे अपना दूसरा वाला पी लो। दूसरा वाला जो समझदार है वो समझ गए होंगे, यहाँ AC वेंट आपको मिल गया। तो AC वेंट थोड़ा सा कैजुअल टाइप का दे रखा, जब इतनी लग्जरियस दे दी थी थोड़ी सी ये था कि यहाँ अगर फिट कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ये मैगजीन होल्डर है, अपना कुछ सामान इसमें डाल सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, बॉस मोड का ऑप्शन आता है, तो अपने हिसाब से आगे वाले को तंग भी कर सकते हो कि आगे चाहिए सीट आपको, पीछे चाहिए, वो अगर ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है तो इस यहाँ से आपको उसको तंग कर सकते हो। तो गाइस गाड़ी देख के कैसी लगी ये जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी वो भी जरूर शेयर करना, और मेरे से भी पूछ लेना अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन लगती है तो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्च्यूनर के प्राइस में ये गाड़ी आती है, फिलहाल तो मैं बता दूँ 48 लाख के करीब ये है, तो आप पर अगर जाएंगे तो कुछ इस तरीके मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट में करना कि नेक्स्ट वीडियो किस गाड़ी का हम रिव्यू दें जो कि आप देखना चाहोगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार।